ओम शांति। 13 जून 2022। आज की बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठी बच्ची, ये पाठशाला है नरसिंह नारायण बनने की। पढ़ाने वाला स्वयं सत्य बाप शिव बाबा, सत शिक्षक और सतगुरु है। तुम्हें इस निश्चय में पक्का रहना है। अभी प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात का जरा भी फिक्र नहीं होना चाहिए, क्यों? उत्तर है, अगर कोई चलते चलते हार्ट फेल हो जाता, शरीर छोड़ देता, तो तुम्हें फिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हर परिस्थिति में बेफिक्र बादशाह बन के रहो। किसी भी परिस्थिति में फिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो कि हर एक को अपनी एक्ट करनी है, हर आत्मा का अपना पार्ट है। तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि आत्मा ज्ञान और योग के संस्कार लेकर गई तो और ही भारत की अच्छी सेवा करेगी। फिक्र की बात नहीं, ये तो ड्रामा की भावी है और ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। अभी गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अभी बाबा कहते ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जानते हैं कि बाबा भी बच्चे के बुलाते हैं, और ये बाप दादा दोनों कंबाइंड हैं। बाप शिव बाबा और दादा ब्रह्मा बाबा, ये दोनों कंबाइंड हैं। पहले बाप दादा फिर बच्चे हैं। ये नई रचना हुई ना। और बाप शिव बाबा भी राजयोग सिखला रहे हैं। राजयोग जो है वो में राजाओं का राजा विश्व महाराजन बनाने का राजयोग है। तो बाबा ऐसा राजयोग हमें सिखला रहे हैं। हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से हमको राजयोग सिखला रहे हैं। भक्ति मार्ग में फिर उनकी किताब बनाए, उसको गीता कहती है, और वो गीता का ज्ञान आटे में नमक जितना सत्य है, पूरा सत्य नहीं है। तो परंतु इस समय तो गीता की कोई बात नहीं। ये पीछे द्वापर युग की शुरुआत में शास्त्र बनाए, उसको कह दिया है श्रीमद् भगवत गीता, सहज राजयोग की पुस्तक। भक्ति मार्ग में पुस्तक पढ़ने से फायदा नहीं होगा। ऐसे ही सिर्फ शिव को याद करने से कोई वर्षा नहीं मिल सकता। ऐसे ही याद करने से वर्षा नहीं मिलता। लगन से बाबा को याद करेंगे ना, तो ही स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिल सकता है। तो वर्षा सिर्फ अभी संगम पर, कलयुग के अंत संगम युग पर ही मिल सकता है। बाप है ही बेहद का वर्षा देने वाला, और वर्षा भी देंगे संगम पर। बाप की बुद्धि में गीता रहती है और समझती हैं। बाप राजयोग सिखलाते हैं। दूसरे भी जो सन्यासी आदि सिखलाते हैं, उनके सिखलाने और इसमें जो स्वयं भगवान आकर सिखलाते हैं, उसमें रात दिन का फर्क है। उन्हों की बुद्धि में गीता रहती है और समझते हैं कि कृष्ण ने गीता सुनाई, व्यास ने लिखी, परंतु गीता तो न कृष्ण ने सुनाई थी और न वे समय था, न कृष्ण का रूप हो सकता है। बाप सब बातें क्लियर कर समझाते हैं, सब बातें ना बाबा स्पष्ट करके समझाते हैं। बाबा ऐसा समझाते हैं कि एकदम बुद्धि में बैठ जाए, और ये सहज ज्ञान है, कोई भी सहज समझ सकता है। बाप सब बातें क्लियर कर समझाते हैं और कहते भी हैं, अभी जज करो। बाबा कहते हैं ना कि जज करो कि गीता का भगवान कौन है, शिव निराकार है कि कृष्ण है। तो शिव बाबा ही गीता का भगवान है।
क्योंकि कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, वो कहाँ से भगवान हो सकता, तो बाबा ही भगवान है। तो उनका नाम भी बाला है। सत्य बताने वाला ही शिव बाबा हमको नरसी नारायण बना सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम नरसी नारायण बनने के लिए इस पाठशाला व रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। शिव बाबा अक्षर अच्छा लगता है, बरोबर बाप और दादा जरूर हैं। इस निश्चय से तुम आए हो। बाप ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझा रहे हैं और समझा रहे हैं कि हम तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि तुम त्रिलोकी नाथ बनते हो, नहीं, तुम नाथ बनते हो सिर्फ एक शिवपुरी के। उनको लोक नहीं कहेंगे, सतयुग को शिवपुरी कहते हैं ना, शिवालय भी कहते हैं। तो तुम नाथ बनते हो, माना मालिक बनते हो एक शिवपुरी स्वर्ग के। उनको लोक नहीं कहेंगे। लोक तो मनुष्य सृष्टि को कहा जाता है। मनुष्य लोक, चैतन्य लोक, वे परम धाम है, निराकारी लोक, वहाँ शिव बाबा और हम सभी आत्माएं रहती हैं। तो तुमको सिर्फ त्रिलोकी की नॉलेज सुनाते हैं, त्रिलोकी का नाथ नहीं बनाते। तीनों लोकों का ज्ञान मिला है, इसलिए त्रिकालदर्शी कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे, विष्णु को भी त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे। उनको तो तीनों लोकों का ज्ञान ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण जो बचपन में राधे कृष्ण है, उनको त्रिलोकी का ज्ञान नहीं है। तुमको त्रिकालदर्शी बनना है, नॉलेज लेना है, ज्ञान सागर बाबा से नॉलेज लेना है। बाकी कृष्ण के लिए कहते हैं कि त्रिलोकी नाथ था, परंतु नहीं, तीनों लोकों का नाथ तो उनको कहेंगे जो राज्य करे। वे तो जो देवी देवताएं लक्ष्मी नारायण हैं, वे तो सिर्फ वैकुंठ नाथ बनते हैं, माने वैकुंठ के मालिक बनते हैं। सतयुग को वैकुंठ कहा जाता है, त्रेता को वैकुंठ नहीं कहेंगे, क्योंकि 2 कला कम हो जाती है ना, 14 कला संपूर्ण हो जाते हैं। तो त्रेता को वैकुंठ नहीं कहेंगे, वैकुंठ सतयुग को ही कह सकते हैं। तो इस लोक के भी हम नाथ नहीं बन सकते। बाबा भी सिर्फ ब्रह्म महतत्व माना परम धाम का नाथ है। ब्रह्मांड जिसमें हम आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, उनका ही मालिक है। ब्रह्मा, विष्णु व शंकर सूक्ष्म वतन में रहने वाले हैं, तो वहाँ के नाथ कहेंगे। जो जहाँ के मालिक हैं वो वहाँ के नाथ हैं। तो तुम बनते हो वैकुंठ नाथ। वे सूक्ष्म वतन की बात, वे मूल वतन की बात। वे जो 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, वे हैं सूक्ष्म वतन के नाथ। तो वे सूक्ष्म वतन की बात और वे शिव बाबा की मूल वतन की बात। शिव बाबा ब्रह्मांड के नाथ हैं। तो सिर्फ तुम ही त्रिकालदर्शी बन सकते हो। तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। दिखाते भी हैं कि भ्रिकुटी के बीच में तीसरा नेत्र है। शंकर के भी भ्रिकुटी के बीच में तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, 2 नेत्र के बीच में माथे पे दिखाते हैं तीसरा नेत्र। तो दिखाते भी हैं कि भ्रिकुटी के बीच में तीसरा नेत्र है, इसलिए त्रिनेत्री कहते हैं। 3 नेत्रों वाले, संस्कृत में 3 को त्रय कहते हैं ना, तो 3 नेत्रों वाले त्रिनेत्री कहते हैं। परंतु ये निशानी देवताओं को देती हैं, क्योंकि तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था हो जाती है तो तुम त्रिनेत्री बनते हो। वे तो इस समय की बात है, बाकी वे तो ज्ञान का शंख नहीं बजाते। उन्होंने फिर वे स्थूल शंख लिख दिया है। ये मुख की बात है, इससे तुम ज्ञान शंख बजाते हो, नॉलेज पढ़ रहे हो। जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में नॉलेज पढ़ती हैं, ये है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी के तुम स्टूडेंट हो,
हम बहुत बड़ी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। साथ साथ तुम ये भी जानते हो कि हमारा बाबा बाबा है, टीचर है और सतगुरु है, सब कुछ है। ये माता पिता हर हालत में सुख देने वाले हैं, इसलिए कहती हैं कि तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। शिव बाबा जो है ना, वो सैक्रियन है। बाबा इतना मीठा है कि पूछो मत। तो बाबा बहुत मीठा है, देवताओं जैसे मीठे कभी कोई हो न सके। बच्चे जानती हैं कि भारत बहुत सुखी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी था। भारत बहुत ही संपन्न था, सोने की चिड़िया था। भारत जो है वो बहुत सुखी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी था, बिल्कुल पवित्र था। कहा ही जाता है वाइसलेस भारत, माना क्या, निर्विकारी भारत। तो अभी तो नहीं कहेंगे, अभी तो विषयस्पतित कहेंगे, माना विकारी दुनिया कहेंगे। बाप कितना सहज कर समझा रहे हैं। बाप और वर्षे, बाप है शिव बाबा और वर्षा है स्वर्ग की बादशाही। बाप और वर्षे को जान जाते हैं। बाप कितना मीठा है। तुम भी फील करती हो कि हमको श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। यही धंधा है हमारा, यही धंधा है। हम खुद भी बाबा के हैं, बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं और औरों को भी चलाना है, औरों को भी आप समान बनाना है। यही धंधा है। बाकी कर्म भोग तो जन्म जन्मांतर का बहुत है ना। समझो कोई बीमार पड़ते हैं, कल हार्ट फेल हो जाता है, तो समझा जाता है भावी ड्रामा की। उनको शायद और पार्ट बजाना होगा और दूसरा जन्म लेना होगा, इसलिए दुख की बात नहीं रहती। ड्रामा अटल है, ड्रामा अटल है, ड्रामा की भावी अटल है, ड्रामा कल्याणकारी है। उनको दूसरा पार्ट बजाना है, तो फिक्र की क्या बात है। हम तो बेफिक्र बादशाह हैं, फकुर में रहते हैं, फिक्र में नहीं रहते। तो और ही भारत की अच्छी सेवा करेंगे, क्योंकि संस्कार ही ऐसे ज्ञान योग के लेके जाते हैं। तो दूसरे जन्म में अच्छी भारत की सेवा करेंगे। कोई के कल्याण अर्थ तो खुश होना चाहिए ना। समझाती रहती हैं कि अम्मा मरी तो भी हलवा खाना, बीबी मरी तो भी हलवा खाना। इसमें समझ चाहिए। तुम जानते हो हम इस ड्रामा में कौन एक्टर्स हैं, हम सभी पार्ट बजा रहे हैं। हर एक को अपना एक्ट करना है। ड्रामा में नोंद है, एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना है। यहाँ से जिन संस्कारों से जाएंगे तो वहाँ गुप्त भी सेवा ही करेंगे। आत्मा में संस्कार तो रहते हैं ना। जो सर्विस एबल बच्चे हैं, मुख्य मान भी उनका है। सर्विस करने वाले, भारत का कल्याण करने वाले सिर्फ तुम बच्चे हो। बाकी और सब अकल्याण ही करते हैं, पतित बनाते हैं। समझो कोई फर्स्ट क्लास सन्यासी मरता है, वे ऐसे बैठ जाते हैं कि हम शरीर छोड़ ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे। अब ऐसे तो कुछ होता नहीं, ब्रह्म में तो कोई भी लीन नहीं होता है। आत्मा तो जाकर के फिर से कलयुग में दूसरा जन्म लेती है। तो ये बात फिर रॉन्ग हो जाती है। तो वे जाकर कोई का कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि वे अज्ञान में है ना। तो क्योंकि वे कोई कल्याणकारी बाप की संतान थोड़ी हैं। तुम कल्याणकारी शिव बाबा की संतान हो। कहते हैं ना शिव कल्याणकारी, तो तुम कल्याणकारी की संतान हो। तुम किसका अकल्याण नहीं कर सकते। हम भी विश्व कल्याणकारी बाबा के बच्चे हैं। तो तुम तो जाएंगे कल्याण अर्थ। ये है पतित दुनिया। बाप का ऑर्डिनेंस निकला है कि अभी ये भोग बल की रचना नहीं चाहिए। ये तमो प्रधान है। आधा कल्प से तुम एक दो को कान कटारी से दुख देते आए हो। ये रावण के 5 भूत हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो तुमको दुख देते हैं। ये तुम्हारे बड़े दुश्मन हैं।
इन्होंने राजाई छीनी है द्वापर युग से। रावण तो बाबा ने कहा था ना एक दिन, सबसे बड़ा फॉरेनर रावण है। रावण ही आकर के इस भारत की जो आजादी थी, जो सुख की दुनिया थी, वो आकर के सब खत्म करते हैं, सबको जो अपने वश में कर लेते हैं। तो ये 5 भूत हैं जो तुमको दुख देते हैं, ये तुम्हारे बड़े दुश्मन हैं। बाकी कोई सोनी लंका आदि थी नहीं, ये सब बातें बैठ बनाई, कहानियां बनाई हैं। बाप कहते ये तो बेहद की बात है। सारी मनुष्य सृष्टि इस समय रावण की जंजीरों में बंधी हुई है। मैगजीन में भी चित्र अच्छा निकला है कि सब रावण के पिंजरे में पड़े हैं, सब शोक वाटिका में है। अशोक वाटिका नहीं है, अशोक वाटिका जो है ना, वो स्वर्ग की दुनिया को कह सकते हैं, वही अशोक वाटिका है। ये कलयुगी दुनिया तो शोक वाटिका है। तो अशोका होटल नहीं, ये तो सब शोक की होटलें हैं, बहुत गंद करते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि स्वच्छ कौन है और गंदे कौन है। अभी तुम फूल बन रहे हो। बाबा कहते ना कि मैं तुमको गुलगुल बना करके साथ ले जाऊंगा, तो अभी तुम कांटे से फूल बन रहे हो। तुम बच्चे समझते हो कि आत्मा का जो 84 जन्मों का पार्ट है, रिकॉर्ड है, उसमें कितना बड़ा पार्ट नोंधा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। तो ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। इस छोटी आत्मा में अविनाशी पार्ट इतने 84 जन्मों का भरा हुआ है। कहते भी हैं हम पतित तमो प्रधान है। अभी है एंड, माना अंत, खूने ना है खेल है ना। एक बॉम्ब से कितने मर पड़ते हैं। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया रहनी नहीं है। ये पुराना शरीर पुरानी दुनिया है, हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलना है। इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। जरूर ये सब बच्चे उनके मददगार हैं ना। श्री श्री की श्रीमत पर हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। शिव बाबा को श्री श्री बाबा ने कहा था ना एक दिन अपने को कि मैं श्री श्री शिवाचार्य हूँ, शिवाचार्य मैं तुमको ज्ञान देता हूँ। तो बाबा कहते कि श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत पर हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट थोड़ी कहेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो पत्थर भित्तर में भगवान अवतार कैसे लेंगे? भगवान तो सर्वज्ञ है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। सर्वज्ञ, सर्व चीजों का ज्ञाता है, सब कुछ जानता है, लेकिन वो सर्वव्यापी नहीं है। शिव बाबा सर्व गुणों में सागर है और वो एक ही बार कलयुग के अंत में संगम युग पर आकर हमें ज्ञान देते हैं और उनके रहने का स्थान एक ही परम धाम है। तो वो सर्वव्यापी हो नहीं सकते। उनके लिए गाती हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अप्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां च दुष्कृताम्। ऐसे कहते ना। तो जब बिल्कुल पतित बन जाती हैं, कलयुग का अंत समीप आ जाता है, तब बाबा कहते कि मुझे आना पड़ता है। अब तुम बच्चे मुझ बाप को याद करो। बाबा पूछते हैं बाबा की याद रहती है? कहती हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्यों? लौकिक बाप को तो कभी भूलते नहीं। ये बात बिल्कुल नहीं है। बाप शिव बाबा निराकार एक बिंदी है, समझे ना। बाबा ही एक बिंदी है, छोटी सी बिंदी। ये प्रैक्टिस नहीं है। बाबा भी छोटी सी बिंदी है, महात्माएं भी छोटी सी बिंदी है, लेकिन बाबा हमारे भगवान हैं, हमारे पिता हैं, तो इसलिए उनको सुप्रीम सोल कहते हैं। तो ये प्रैक्टिस नहीं है। कहती है ना कि हमने तो ना कभी ऐसा सुना, न उनको ऐसे याद किया। देवताओं को भी सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहता, ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। उनको स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे। भल कहती हैं कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है। जो विष्णु है ना, वो लक्ष्मी नारायण का संयुक्त रूप है, कंबाइंड स्वरूप है। तो भल कहते हैं कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं,
प्रवृत्ति मार्ग के लिए 2 रूप दिखाते हैं, ब्रह्मा सरस्वती, शंकर पार्वती, लक्ष्मी नारायण। ऊंचे ते ऊंचा है एक शिव बाबा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अब बाप कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सभी धर्म छोड़ो और अपने को एक छोटी सी बिंदु आत्मा समझो। मैं आत्मा बाप शिव बाबा का बच्चा हूँ, बस मैं सन्यासी नहीं हूँ। बाप को याद करो, इस देह के धर्म को भूल जाओ। बड़ा सहज है ना, सहज, एकदम सहज है। अभी बाप के साथ बैठे हो, बाबा ब्रह्मा द्वारा बैठ बतलाते हैं। बाप दादा दोनों कंबाइंड हैं। जैसे 2 बच्चे इकट्ठे पैदा होते ना, जुड़वा होते ना, तो ये भी 2 का पार्ट इकट्ठा चल रहा है। बच्चों को समझाया है अंतमति सुगति। जब शरीर छोड़ती हैं तो उस समय बुद्धि कहाँ चली गई, तो वहां जाकर जन्म लेना पड़ेगा। उस समय बुद्धि अगर कहीं चली गई ना, तो वहीं जाकर जन्म लेना पड़ेगा। अंतकाल पति का मुंह देखती है तो बुद्धि वहां चली जाती है। अंतकाल जो जैसी स्मृति में रहता है, उसी समय का बड़ा असर रहता है। तो अब बाबा कहती, अगर उस समय की स्मृति रही कि मैं कृष्ण जैसा बच्चा बनूं, तो बात मत पूछो, बहुत सुंदर बच्चा बन जन्म लेते हैं। अब तो अंतमति एक ही लगन रखनी है ना। इस समय तुम क्या कर रहे हो? जानते हो हम शिव बाबा को याद करते हैं। सबको साक्षात्कार तो होता ही है। मुकुटधारी तो कृष्ण भी है, राधे भी है, प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे, परंतु कब? सतयुग में व त्रेता में। वे फिर पुरुषार्थ पर है। जितना पुरुषार्थ करेंगे, बाबा कहते, उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम कहती हो हम तो 21 जन्मों के लिए राजा ही लेंगे। मम्मा बाबा लेती हैं तो क्यों नहीं हम फॉलो करें? नॉलेज को धारण कर फिर कराना है, इतनी सर्विस करनी है, तब 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलेगी। स्कूल में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करते हैं, अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं परीक्षा की, तो कम मार्क्स लेते हैं। तुम अभी 5 विकार रूपी माया रावण पर विजय पाते हो। तुम्हारी है अहिंसक युद्ध। अगर राम को निशानी न देवें तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे कहा जाए? तो बाप कहती हैं, तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे तो अंतमति सो गति होगी। देह का भी ख्याल ना हो, सबको भूलना है। बाप कहते हैं, तुम नंगे अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी नंगे जाना है। तो तुम इतनी छोटी बिंदी बन इन कानों से सुनती हो और मुख द्वारा बोलती हो। हम आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरे में जाते हैं। अभी हम आत्माएं घर परम धाम जा रही हैं। बाबा बड़ा श्रृंगार कराते हैं, जिससे मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तुम जानती हो कि शिव बाबा को याद करने से हम ऐसे बनते हैं। गीता में भी है, मुझे याद करो, और वर्षे को, स्वर्ग की बादशाही के वर्षे को याद करो, तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बिल्कुल सहज है। समझते भी हैं कि बरोबर हम कल्प कल्प आपसे, शिव बाबा से कहते हैं कि बरोबर हम कल्प कल्प आपसे ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा पाते हैं। गाते भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना देवता धर्म की, नापास होने से फिर त्रेता के क्षत्रिय धर्म में चले जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अभी तो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों धर्मों की स्थापना होती है। सतयुग में और कोई धर्म होता नहीं, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है, और सब धर्म बाद में आते हैं। उनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। भारतवासी भूल गए हैं कि हम अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। ये भी ड्रामा का पार्ट ऐसे बना हुआ है। अच्छा,
मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, श्रीमत पर पढ़ने और पढ़ाने का धंधा करना है। ड्रामा की भावी पर अटल रहना है। किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, अंत काल में एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए, इसलिए इस देह को भी भूलने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनना है। अभी वरदान है, मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच न करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भव। मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच न करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, पवित्रता की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी विचार के संकल्प मात्र की भी आकर्षण व टचिंग अपवित्रता है। तो किसी भी बुराई को संकल्प में भी टच न करना, यही संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी की निशानी है। अभी स्लोगन है, मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। अच्छा, ओम शांति।